सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम। प्रिय सज्जनों, इसी संसार में दो क्रम हैं, एक शुभ और एक अशुभ। और शुभ कर्म है वो हमें सतपद में लीन कर देता है। ईश्वर के निर्बंधन निराकार जो है उसके ध्यान, उसके स्मरण, उसके नाम में लीन कर देता है। सद्गुरुदेव के शब्द में लीन कर देता है, सद्गुरुदेव के शयन में लीन कर देता है और सारे ही कर्म मिटा करके और हमें परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अशुभ कर्म है वह हमें कई प्रकार के अशुभ वृत्तियां, अशुभ कर्मों में भटकाता है। अशुभ काम और कर्मों में भटकाता है अशुभ कर्म, जिससे हमें दुख, चंचलता, आलस, नींद और कष्ट, रोग, कई प्रकार की विपदाएं आती है। अशुभ कर्म के अंदर कुछ समय तक उसका सुख तो मानव भोग लेता है, परंतु वह नहीं जानता है कि इसी में दुख ही दुख है, कि इसी में दुख ही दुख है। वह मानव जानता नहीं है, और वह जान जाए तो दुख होता ही नहीं है, दुख फिर होता ही नहीं है। साहिब कबीर कहते हैं, सहजे सतभाव से कर्म को दे मिटाए, सहजे सतभाव से कर्म को दे मिटाए, लीन हो जा गुरु ज्ञान में तो सदगुरु कहे समझाए। ए प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव हमें समझाता है। अशुभ कर्म ऐसी बात है जो हमको कई प्रकार से भटकाती है, डुलाती है, रुलाती है, भुलाती है, चंचलता से और कई भाव प्रकार से हमें अशुभ कर्म भटकाता है। और जब तक हम अशुभ कर्म गुरु चरण गए बिना मिटा नहीं सकते हैं, तब तक हमारे दुखों का कोई अंत होने वाला है नहीं। दुखों का अंत होने वाला है नहीं। जैसे साहिब कबीर कहते हैं एक श्लोक में, कुछ कर्म कुछ कर्मागति। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे कर्म के और भविष्य के अंदर लिखे हुए हम भोग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। जतन करने से कर्म जागते हैं, वो काम करने से कर्म जागते हैं और जतन करने से सर्वे सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, जतन करने से सर्वे सिद्ध हो जाते हैं। और हम कर्म को दोष क्यों दें? शुभ या अशुभ कर्म करने वाला और लिखने वाला स्वयं हम आप हैं। शुभ या अशुभ कर्म करने वाले स्वयं हम आप हैं। क्योंकि शुभ करेंगे तो शुभ होगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ होगा। कबीर साहब कहते हैं, कि जो कर्म के बंधन में बंध करके कहते हैं मुझसे कर्म के द्वारे हम दुख भोग रहे हैं, तो ऐसा है नहीं।
साहिब कबीर का एक श्लोक है, गय कर गुरु ज्ञान गुरु चरण चित लावे, गय कर गुरु ज्ञान गुरु चरण चित लावे, कहे कबीर धर्मदास सदगुरु कर्म मिटावे। जो अशुभ कर्म है वह कर्म मिटा देता है और शुभ कर्म में परिवर्तन कर देता है। और इनसे हम क्या सोचते हैं कि कर्म 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 करके हम संसार के अंदर जागृत नहीं होते हैं और उसी बंधन से बंधे हुए सोए होते हैं। काम करने से कर्म जागता है और खोजने से भगवान भी मिल जाता है। परंतु इतना विचार होना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस जगह जाना है। पूर्ण सदगुरु के चरण जाओ। तो ये सर्वे जितनी आपके सर के अंदर अशुभ वृत्तियां और सोच और जो भरी हुई है वो सर्वे ही मिट जाएंगी। कर्म का दोष नहीं है, ये सब हमारा दोष है। लिखने वाले भी हम हैं और भोगने वाले भी हम हैं। किसका कसूर है नहीं, किसका दोष है नहीं। लिखने वाले भी हम हैं और भोगने वाले भी हम हैं। हमारी अशुभ वृत्ति, अशुभ सोच, अशुभ नीति और अशुभ काम और अशुभ विचार, यही तो हमें लेके जाते हैं दुख के द्वारे, यही तो दुख करवाते हैं। शुभ काम, शुभ वृत्ति, शुभ नीति और शुभ विचार हो तो फिर तो सुख ही सुख है, दुख होता ही नहीं है। फिर तो सुख ही सुख है, दुख होता ही नहीं है। कोई आकर के पूछे, भाई आप की ऐसी स्थिति क्यों है, तो वो बोलता है मेरे कर्म की बात है। कर्म की बात है नहीं, तुम्हारी अपनी बात है और तुम आप करते हो। तुम्हारी अपनी बात है, तुम आप करते हो, आप ही करते, आप ही भोगते हो और दोष ईश्वर को देते हो। भगवान निर्बंधन निराकार जो है ना, उसको दोष देते हो। जो हम करते हैं वो दोष उनको देते हैं। जो जग के पालनहार है, निर्बंधन निराकार है, उसको हम दोष देते हैं, क्योंकि करते तो हम हैं। उन्होंने तो आकर हमको नहीं कहा कि तुम ये कर लो, नहीं कहा, तो उन्हें दोष देते ही क्यों हैं? क्यों दोष देते हैं? हमारे कर्मों के बंधन से हम बंधे हैं, तो उन्हें दोष देते ही क्यों हैं? कबीर साहब एक अनोखी बात कही श्लोक में, कर्म आपना परख ले। कर्म को परखना चाहिए कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है। कर्म आपना परख ले, मन मत कीजिए रीस। हम रीस करते हैं, क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। अपने कर्म को आप परखो, अहंकार करने का कोई काम नहीं है। और हमसे जब होता नहीं है तो इसका एक ही उपाय है, वो है सदगुरुदेव। हम सदगुरुदेव के पास जाएंगे तब हमें शुभ कर्म का रास्ता मिलेगा और अशुभ कर्म मिट जाएंगे। शुभ कर्म का रास्ता मिलेगा, अशुभ कर्म मिट जाएंगे। जब अशुभ कर्म मिट जाता है तब हमारे घट घट में प्रकाशित होते हैं और घट घट में ज्ञान और बुद्धि और विवेक का एक प्रकाश होता है। क्योंकि सदगुरु के शब्द में ऐसी है, सदगुरु के शयन में ऐसी बात है, सदगुरु के ज्ञान में ऐसी बात है, सदगुरु के विवेक में ऐसी बात है
कि हमें दर्पण की तरह शुभ और अशुभ दोनों बता देते हैं। जैसे दर्पण में अपना चेहरा नजर आती है, सूरत नजर आती है दर्पण के अंदर, ऐसे हमको शुभ और अशुभ दोनों ही दृष्टि में आ जाते हैं। तब हमारा मन ज्ञानी में लीन होकर के और सत पद पे चलता है और अशुभ को तो त्याग देता है। क्यों? उनके अशुभ का तो वो संग ही नहीं करता। जब सद्गुरुदेव अशुभ कर्म मिटा करके सत कर्म में लीन कर देते हैं, शुभ कर्म में लीन कर देते हैं, तो फिर हमें सर्वे ही सुखों की प्राप्ति होती है। सर्वे ही सुखों की प्राप्ति होती है। खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से और धन से, माल से, जगत के मान और मर्यादा में हम सिद्ध रहते हैं और जगत के अंदर सर्वे ही कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है और जो शुभ काम काज है हमारा वह सर्वे ही सिद्ध हो जाता है। और शुभ कर्म करने में कई प्रकार के हमें फलों की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, जैसे ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, अनुभव है, शास्त्र है, ज्ञाता है, गुरु सैन है, गुरु भजन है, गुरु वाणी है, गुरु शब्द है, गुरु साखी है, गुरु श्लोक है और गुरु स्मरण है, गुरु ध्यान है। कई फलों की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या दुख हमारे पास आएगा? नहीं, दुख के आने की कई जगह से उसके आने का रास्ता ही नहीं है। किसी जगह से आने का उसका तो रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही दुखों का बंद हो गया और सुखों की ही प्राप्ति होती है। सुख दो प्रकार के होते हैं। हमें संसार के अंदर जिज्ञासु के अंदर भी सुखों की प्राप्ति मिलती है। ईश्वर की और गुरुदेव की भक्ति करने से, निर्बंधन निराकार की भक्ति करने से और परम धाम की भी प्राप्ति होती है। ये दो सुखों की प्राप्ति है। हम मर्त्य लोक में हैं यहाँ तो भी सुख से रहते हैं और सुख से स्मरण और भजन करते हैं और कोई दुख आता नहीं है। और प्रलोक में सिधारे तब भी हमें सुखों की प्राप्ति है और परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, हम जब गुरु चरण में जाएंगे नहीं, गुरु चरण का ध्यान धरेंगे नहीं तो दुखी होना है। ऐसा नहीं है कि गुरु करने के बाद में हाँ मैंने गुरु कर लिया और अभी कोई हमें रोग दोख और कोई कष्ट या दुख आता नहीं है। नहीं, ऐसा है नहीं। गुरु सदगुरु के चरण जाकर के उनकी शयन और शब्द पे दृढ़ रहना है। हमें उसका भजन करना है, उनकी भक्ति करनी है। उनके विवेक के द्वारे और ज्ञान के द्वारे हमें सर्वे ही वस्तु का स्मरण और भक्ति करनी है। तब जाके हमारे दुखों का अंत होगा। और करेंगे नहीं तो होगा नहीं। ए प्रिय सज्जनों, करेंगे नहीं तो होगा नहीं। क्यों? कि दुख भी स्वयं हम प्रकट करते हैं और सुख की भी प्राप्ति हम ही करते हैं। इसमें तो दोष ना निराकार निर्बंधन का है, ना गुरु का है, ना ईश्वर का है। जो सृष्टि रचाने वाला निर्बंधन निराकार भगवान है, उनका ना दोष है और ना ही माता पिता का दोष है, ना ही संत और गुरु का दोष है। क्यों? हम करते ही नहीं है तो इनके दोष क्यों हम निकालें? क्यों बोलें कि ये दोषी? नहीं, दोषी हम स्वयं हैं जो करते नहीं हैं। ईश्वर भक्ति नहीं करते, निर्बंधन निराकार का स्मरण नहीं करता, प्रभु का ध्यान नहीं, निर्बंधन निराकार सदगुरुदेव का ध्यान नहीं धरते हैं और गुरुदेव का स्मरण नहीं करते हैं, उनके शब्द पे सिद्ध नहीं चलते हैं, उनकी शयन पे नहीं चलते, उनके ज्ञान और विवेक पे नहीं चलते हैं, तब तो है। और जो हम उसको वस्तु को ग्रहण करके और हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो दुख काय का है? तो दुख है नहीं। दुख के दाता आप हो और सुख तुम ही पाए। कबीर साहब कहते हैं
दुख के दाता आप हो, सुख तुम ही पाए। सदगुरु शरण में सिद्ध रहो, तो दुख काहे का होए, तो फिर दुख है नहीं। सुख की प्राप्ति है और सर्वे वस्तु की प्राप्ति है और सर्वे युक्ति और भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति है। ए प्रिय सज्जनों, हमें अपने आयु का पता नहीं है, हमें अपनी उम्र का पता नहीं है कि हम कितना साल, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हम जिएंगे, ये पता नहीं है। कर लेंगे और करने में बहुत फर्क है। समा किस्टम कुछ भी समय अपना काम कर जाए, ये तो पता है नहीं। समय से पहले जागृत हो जाए, वही सिद्ध और निचेतन है। कबीर साहब कहते हैं ना कि जो समय से चेतन होकर काम करते हैं वही तो चेतन है। साहब कबीर कहते, इन युग में आए के मोहे अब ही जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का और सिर पे मौत खड़ी। किसी टाइम काल यमराज चमाट मार जाए और ले जाए, कोई पता नहीं चलता है। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर हमें अपनी अवस्था के अंदर जागृत होकर के और सिद्ध हो जाते हैं तो बहुत आनंद की बात है। जब अवस्था ही चौथी चलती होती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर हम दोष अपने ही आलस और निद्रा से पाते हैं और दोष कर्मों का बतलाते हैं, दोष किसी और का बतलाते हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, कबीरा जुग जाता दिसत है। कबीर साहब कहते हैं ये संसार जा रहा है, उसे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। कबीरा जुग जाता दिसत है, रहत दिसत न कोय। हरिये हरिये झाड़ खड़े, एक दन ईंधन होए। ए प्रिय सज्जनों, ये संसार जाता है, रहता कोई नहीं। अगर रहने वाले होते तो इसी पृथ्वी पे एक सुई रखने जितनी भी जगह नहीं होती, इतने मानव होते हैं। परंतु जा रहे हैं। हरिये हरिये झाड़ खड़े हैं, वो भी जा रहे हैं, वो भी सूख कर ईंधन होते हैं, उनको जला देते हैं। ए प्रिय सज्जनों, चेतन ही होना चाहिए। चेतले प्राणी चेतले, कबीर साहब कहता है चेतले, ये समा नहीं मिलेगा। चेतले प्राणी चेतले, क्यों सूता घन घोर, यम सिराने आन खड़ा यूं अंधेरे में चोर। जैसे रात का चोर चोरी करने के लिए आता है और दूसरों के माल और धन पे चोर की नजर रहती है, ठीक वैसे हमारे ऊपर मौत की नजर, यम की नजर रहती है। किसी टाइम क्या हो जाए पता नहीं है, किसी टाइम हम यम के बस में आ जाए ये पता नहीं, किसी टाइम हमारा प्राण यम ले जाए ये हमें पता नहीं है। तब साहिब कहते हैं चेतना हो तो चेतले, क्यों सीता घन घोर। सोने के नाम को सोना नहीं कहा है। आलस, निंद्रा, भ्रमना, दुविधा, इनके वश में हो कर जो मानव रहता है उसको कहते हैं जाग ले। अचेत क्यों सोया हुआ है, चेतन हो जा।
हे प्रिय सज्जनों, जब हम गुरु के चरण में जाते हैं तो हम चेतन भी हो जाते हैं, जागृत भी हो जाते हैं और यम को दंड भरने का कोई कारण नहीं रहता। कोई यम को दंड भरने का काम ही नहीं है। जैसे कबीर साहब कहता है, सत सुबद में लीन रहूं, सेवा गुरु की करूं, अविगत पुरुष का अंश हूं, काहे यम को दंड भरूं। जो सदगुरु सेवा में लीन रहता है, भजन सदगुरु का करता है, अविगत पुरुष के अंश है बनकर जो ईश्वर का भजन निर्बंधन निराकार का स्मरण करता है और गुरु शब्द का ध्यान धरता है, आदि अविनाश का अंश होकर के, तो वो यम को दंड भर ही नहीं सकता है। वह यम को दंड भर ही नहीं सकता है। उसके लिए क्या दंड है, क्या यम है, वो तो सहजे ही सहजे स्मरण में शरण में जीवत ही कल्याण जीवत ही मुगत है। उसके लिए जीवत कल्याण जीवत मुगत है। हम मर्तलोक में भी सुखी और सुख संपत्ति से रह सकते हैं इस भवसागर में, और ईश्वर के पास भी हम सुख संपत्ति और अनंत से परम तत्व में लीन होकर के परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, दो बातें हमने बताई थी, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म को चेतन करना हो तो भी आप कर सकते हो गुरु के चरण जाकर के, और अशुभ कर्म को भोग कर अशुभ वृत्तियों में रहना है तो भी आप ही कर सकते हो। जैसे एक भजन में कहते हैं, आप ही खेले आप खिलावे, आप ही नाच नचावे, आप ही सब कुछ करे करावे और औरों का नाम धरावे। करते सभी हम हैं और नाम किसी और का लेते हैं कि उन्होंने कर दिया। नहीं, ऐसा है नहीं, करने वाला हम है, हम ही करने वाले हैं। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, दूसरों को दोष देने का क्या कारण है। ए प्रिय सज्जनों, अशुभ कर्म को हटा करके शुभ कर्म में लीन जो होते हैं ना, वह भवसागर में भी सुखी रहते हैं और ईश्वर के निर्बंधन निराकार के पास भी वह सुखी रहते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।